दीपक वोरा सर, क्या बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं जी न्यूज पर वॉर कैबिनेट देख रहे हैं, कल जब उन्होंने खबर सुनी कि सेना को खुली छूट, क्या मतलब निकाले, क्या होने वाला है, क्या 2016 और 19 से कुछ बड़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, खास विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। अब पहली चीज़ यह है, जी न्यूज़ इज़ द बेस्ट। सरकार ने सेना को पूरी छूट दे दी है। दूसरा भी तो बताइए, पाकिस्तान की सेना ने उसकी सरकार को छूट दे दी है कि भारत को जितनी गाली निकाल सकते हो निकालो, लड़ेंगे नहीं हम। कल से दे रहे हैं वो लगातार। देखिए, वो तो उनकी सेना ने छूट दी है, यहाँ तो सरकार ने सेना को छूट दी है। सर, जो इस समय आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, बौखला गए हैं हर चीज पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप सिक्योर नहीं होते, सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, दिमाग फिर जाता है हर चीज में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा एटसेट्रा। इसका मैं बता देता हूं सर, जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, समझा देता हूं कि हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने क्या बताया था, साम दाम भेद दान, इसको मैं क्वाड्रुपल लॉक कहता हूं। पहला ताला लगाया था हमने, जितने देश हैं दुनिया के, खासतौर से 120 ग्लोबल साउथ के, सब हमारे साथ हैं। जानते हैं कि आतंक की अब कोई जगह नहीं है दुनिया में। ये साम है परसुएजन। दूसरा होता है दान, इकोनॉमिक। ये तो आप जानते हैं सर, कटोरा लेके वो भीख मांगता है। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ दोस्त हैं, मेरे भी मित्र हैं, मुझसे कहते हैं हम फोन नहीं उठाते जब पाकिस्तान से आता, मालूम है भीख मांगेगा। ये है उनके लिए इग्नोर। तीसरा आता है भेद। सर 57 देश हैं इस्लामिक समुदाय की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। बस एक ही है जिसका नेता वो है आधा दरबान नहीं, क्या अर्ध दरबान नहीं, ऐसा ही कुछ उसका नाम, जो तुर्की की बात कर रहा है, आधा दरबान कह रहे हैं, वही है एक जो इनके साथ है। बाकी सब हमारे साथ। अरे 21 देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान दिए, उसमें से 8 मुस्लिम समुदाय के लोग। और फाइनली सर, द फोर्थ जो है दंड, जब आता है इकोनॉमिक दंड दे चुके हैं, आप पानी वाला दंड दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मैं उस एरिया में काफी देर तक रहा हूं। और अब जो दंड आ रहा है वो फौज की तरफ से। जब ये दो कर्नल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर हमें और किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यहां पर वोरा साहब, आपने जो है कुल मिलाकर के जो मेरे सारे पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे, उसको पहली बार में ही कवर कर लिया। और इसीलिए मैं एकदम मानता हूं कि आप सबसे बड़े एंकर हैं हम लोगों के, और सबसे पुराने अनुभवी एंकर भी हैं। यहां सवाल ये है कि क्या कर्नल टिक्कू, क्या एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता दे। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ बैठकें हैं, 4 बैठकों की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है। बड़ी खबर एक आ रही है, भारत से हमला ना करने की अपील भी की जा रही है। लगातार खबरों का इनफ्लो काफी तेज है। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ बैठकें हैं, सीसीएस की बैठक होगी 11 बजे, और सीसीएस के बाद सीएपीए की बैठक होने जा रही है। और सबसे आखिर में होगी कैबिनेट की मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज पांडे, ये एक के बाद एक 3 या 4 कितनी बैठकें? ठीक है, हम आगे भी हमारे सहयोगियों से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कर्नल टिक्कू, क्या मौलाना मुनीर ने पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहां से बाहर निकलने के लिए वो कसमसा रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, और इसी में बौखलाहट में पाकिस्तान के नेता एक के बाद एक बयानबाजी किए चले जा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और जिहादी स्टेट के बीच में मुनीर आने से पहले थोड़ा सा फर्क था। लेकिन जब मौलाना मुनीर, उनका नाम ही है मुल्ला मुनीर, लेकिन हमें नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि दाढ़ी वगैरह नहीं थी उनकी और जिससे वो पहचाने जा सकते थे। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है, उससे वो थोड़ा बहुत जो अंतर था एक जिहादी स्टेट और एक स्टेट के बीच में, वो ख़त्म हुआ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें ये हल्के में नहीं लेना चाहिए जो बार बार वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है 10 पाव का एक। हमें बिल्कुल हल्के में ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिहादी स्टेट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है वो क्या करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने कल सेना अध्यक्षों को और डिफेंस मिनिस्टर को यह आदेश दिया कि आपको खुली छूट है, आप क्या करेंगे जी, हमारे निशाने पर 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यह समय है पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े करने का, और क्योंकि हर प्रोविंस में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में वैसे ही सेपरेटिस्ट लोग सक्रिय हो रहे हैं, इसको खत्म करो, पाकिस्तान को तोड़ दो। लेकिन मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान
जरूर सोच रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, क्योंकि उनको चिंता नहीं है इस बात की कि उनके साथ क्या और एक- होगा। जी वो और एक वक्त मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि जैसे कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है, लोग कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल वो पागल की तरह कब क्या कर दे। लेकिन मैं कर्नल राठौर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान के पास सबसे आखिरी विकल्प होगा या शुरुआत में ही ये कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिफंक्ट है, और मिलिट्री लीडरशिप ने दिखा दिया कि वो किस काबिल हैं। और यहाँ पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। और बात बात पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर धमकी देना, इसको वाकई हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी, क्योंकि हल्के में नहीं लेना पाकिस्तान चाहिए के अंदर सर। जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करते हैं, वहां भी जिहादी मानसिकता के लोग हो सकते हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान समय से पहले न्यूक्लियर ऑप्शन को भी ठीक यूज है। करने की नहीं, कोशिश करे। क्या ये मैसेज है कि ये जो एटम बॉम्ब है, इसको डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करके भारत को बैकफुट पर डालना चाहता है?